What's up everyone? Welcome back again. तो आज हम लोग फिजिक्स का वर्क पावर और एनर्जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेसिक्स का लेक्चर होगा 15 मिनट का, जिसमें तुम लोग को वर्क के बारे में बताएंगे, 3 केसेस बताएंगे। ठीक है, वो 3 केसेस नोट करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल देंगे। वो एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले देखो वर्क होता क्या है। वर्क अगर हम लोग पढ़ना चाहें वर्क, तो हम लोग बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू F into S cos थीटा। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? F into S cos थीटा। F मतलब होता है फोर्स, where F is equals to force, ठीक है, force, S is equals to displacement और cos थीटा मतलब होता है, and थीटा is equals to angle between force and displacement। ठीक है, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिक से अब देखो 3 केसेस बनता है। केस 1 लेके आ जाए, एक सेकंड देख ले फ्रेम में आ रहा है कि वीडियो। हाँ ठीक है, पहला केस कर लिया हम लोग। पहला केस में जब हम लोग का थीटा का जो वैल्यू है, जब हम लोग का जो थीटा का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ मूव करा रहे हैं। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इस तरफ, ठीक है। और इसका इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो कि s है, वो भी कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो बॉडी यहाँ पे आ रहा है। देखो अब क्या हुआ, फोर्स का इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। तो ये देखो हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा क्या होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ फोर्स लगा और इस तरफ ही जो है हम लोग का सेम इसी डायरेक्शन में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। लेकिन और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई? और 0 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा ये पहला केस था। यहाँ पे F फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क इज इक्वल्स टू F इनटू S cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से F is cos थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए F इनटू S और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम F इनटू S ही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस अगर हम लोग देखें, केस नंबर 2 अगर हम लोग देखें, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है मानते हैं 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री। देखो एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए इस तरफ, फोर्स लगाए इस तरफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उल्टा साइड हो रहा है। फोर्स लगाए इस तरफ, ये ऑब्जेक्ट खसक के आ गया इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू देखो F इनटू S cos थीटा, और यहाँ पे देखो थीटा कितना हो गया भाई? थीटा फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों का वैल्यू कितना हुआ? दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1, ठीक है। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है F इनटू S -1 इनटू -1 से मल्टीप्लाई होगा। और ये पूरा जो है यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा हम लोग का, यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा वो हम लोग को चला जाएगा नेगेटिव। वर्क डन किस में चला जाएगा? नेगेटिव। जब भी cos थीटा का वैल्यू जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री दिखा है, तो तब हम लोग पता चल जाएगा कि जो वर्क डन होने वाला है वो नेगेटिव में होने वाला है। ठीक है, चलो
केस 3 देख लेते हैं। यहाँ पे जो है तुम्हारा एक केस होने वाला, यहाँ पे देखो केस 3 में अब थीटा का वैल्यू जो है हमारा वो हो जाएगा 90। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो इस वाले केस में फोर्स लग रहा है ऊपर और ये एंगल बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये फोर्स का, ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे जो है वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F into S cos 90 डिग्री, और इसीलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइज बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वर्क डन 0, भले ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन वर्क डन 0 है। अब बोलो भैया इसमें कुछ एक एग्जांपल दे दीजिए, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है यहाँ पे। तो मान लो कि ये तुम्हारा सन है और ये तुम्हारा अर्थ, ये ऐसे घूमेगा, इसके बाद अराउंड अर्थ सन के अराउंड घूमता है, ये सन, ठीक, ये अर्थ। अब देखो अर्थ अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अपने आप खींचता है, तो ये अर्थ यहाँ पे ऐसे जाना चाहेगा लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ पे और अर्थ खींच रहा है अपने तरफ, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर अर्थ है तो देख लो ये जो अर्थ है वो जाना चाहेगा ऐसे सीधा, लेकिन अर्थ सन अपने तरफ खींच रहा है, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे देख लो ऐसे जाना चाहेगा, खींच रहा है ऐसे, तो यहाँ पे भी एंगल कितना है ये वाला 90 डिग्री। यहाँ पे देख लो सीधा जाना चाहेगा, खींच रहा है ऐसे, ये दोनों के बीच का एंगल 90। ये वाला एग्जांपल बहुत ही ज्यादा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, ठीक है। जब भी और F और S के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम समझते हैं कि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल इसका, मान लो कि एक सर पे कुछ सामान लिया है और सर पे सामान लेके वो चल रहा है। अब देखो सर पे जब सामान लिया ना तो नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। हम कुछ कर नहीं रहे, हम बस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने ऊपर लिए हैं, हम ना ही उसको कम बेसी कर रहे हैं, ना ही झुक रहे हैं, ना ही ऊपर उठ रहे हैं, हम कम बेसी नहीं कर रहे हैं, तो फोर्स लगे जा रहा है नीचे। और अगर हम मूव कर रहे हैं ऐसे तो देखो ये फोर्स लग रहा है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो वो वाला एग्जांपल भी आ सकता है ये केस 3। केस 2 का भी तुम लोग समझ ही गए थे, फोर्स इस तरफ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, देखो मानो कि बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट रखा है, हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 20 फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक और लड़का है, वो भी फोर्स लगा के खींच रहा है। अब लेकिन काम ये हो रहा है ना, मेरा फोर्स उससे ज्यादा लग रहा है, हम खींच रहे हैं 20 का, तो वो खींच रहा है 10। हम 20 से खींचे तो फोर्स मेरे तरफ आएगा, लगा, हम अपने तरफ लगा रहे, और ऑब्जेक्ट हम ज्यादा फोर्स लगाए तो हम ही जीतेंगे, ऑब्जेक्ट भी मेरे तरफ आ गया, ठीक है ना भाई, फोर्स भी मेरे तरफ, ऑब्जेक्ट भी मेरे तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये वाला केस लग गया, हम जीत गए। लेकिन हम तो एग्जांपल इसका दे रहे हैं। अब सुनो, जो सामने वाला बंदा जो भी मेरे से हारा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो देखो वो भी फोर्स लगा रहा था अपनी तरफ, कितना का लगाया, कम का लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लेकिन लगाया तो भाई, लेकिन ऑब्जेक्ट गया कौन सा तरफ, उसके तरफ ऑब्जेक्ट चला गया, फोर्स इस तरफ और ऑब्जेक्ट गया उस तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट उस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और इसीलिए ये वाला केस हम लोग का ज्यादा है एग्जांपल में। थैंक यू सो मच।